नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, मांझी सब चले गए हैं, सब एक हो गए हैं। केवल अनाउंसमेंट करना है भाई, कल जो हो जाएगा। केवल अनाउंसमेंट करना है भाई, कल जो हो जाएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्ते, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बिहार में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। नीतीश कुमार इसको लेकर मन बना चुके हैं कि एक बार फिर बिहार में तेजस्वी यादव के साथ मिलकर ही सरकार चलाएंगे। इसको लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी, जिन्हें बिहार की सियासत में अच्छी पकड़ है, आज वह एनडीटीवी के डिबेट पैनल में थे और वहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं वह आपको जरूर सुननी चाहिए। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी ने बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कह दिया है कि सब कुछ तैयार है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। नीतीश कुमार से लालू प्रसाद यादव, जीतन राम मांझी, कांग्रेस, लेफ्ट, हर कोई हाथ मिला चुका है, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आप जरा सुनिए कन्हैया भेलारी क्या कुछ कह रहे हैं। नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस पार्टी, लेफ्ट, मांझी सब चले गए हैं, सब एक हो गए हैं। केवल अनाउंसमेंट करना है भाई, कल जो हो जाएगा। सब चले गए हैं, मामला खत्म है। कौन रहेगा इनके साथ, बीजेपी के साथ? तो सुना आपने, कन्हैया भेलारी ने तो बहुत सारी बातें कह दी हैं। बिहार की सियासत में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, सब बताने की कोशिश करने लगे हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर और समझ लीजिए कि नीतीश कुमार को मनाने के लिए अमित शाह ने उनसे फोन पर बातचीत की। 6-7 मिनट उनसे बातचीत हुई है, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने मन बना रखा है कि बीजेपी के हाथों कंट्रोल नहीं होना है, क्योंकि बार बार नीतीश कुमार को दबाव का मुख्यमंत्री कहा जा रहा था। ऐसे में नीतीश कुमार उनके हाथों कंट्रोल नहीं होना चाहते हैं, तो उन्हें लगता है राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेने में ही भलाई है। और अभी नीतीश कुमार इस स्थिति में हैं, वो जो चाहेंगे वह हो सकता है, क्योंकि वह अभी किंग मेकर की भूमिका में है। और ऐसे में देखिए कि बिहार की सियासत में होता क्या है। बहरहाल हम कन्हैया भेलारी की बात कर रहे थे। दरअसल इस वीडियो में कन्हैया भेलारी चिराग पासवान की बात छेड़ते नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चिराग पासवान 2020 में जिस तरह से नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे और जब उनसे प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने क्या कहा था। उन्होंने कहा कि हम अपने दल को मजबूत करने के लिए चुनाव में इतने सारे उम्मीदवार उतारे हैं। कन्हैया भेलारी ने पूछा कि आप सिर्फ चुनाव में उतरने के लिए ऐसा कर रहे थे, तो उम्मीदवार जदयू के खिलाफ क्यों, बीजेपी के उम्मीदवार आपके टिकट पर चुनाव क्यों लड़ रहे थे? तो मोबेस ऐसी स्थिति हुई थी। जो भी 2020 के चुनाव को देखे होंगे उन्हें अच्छे से यह तस्वीर याद होगी। फिर नीतीश कुमार ने भी कहा कि हमें तो पता ही नहीं चला कि इस बार चुनाव में कौन हमारा दोस्त था, कौन हमारा दुश्मन था। हालांकि नीतीश कुमार कई बार यह प्रतिक्रिया दे चुके हैं कि वह मुख्यमंत्री इस बार बनना भी नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी जानबूझकर उन पर दबाव डालकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती थी। अब तस्वीरें पलट रही हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जब से जदयू ने अपने कभी चहेते रहे आरसीपी सिंह को पार्टी से निकाल दिया, तब से ही यह बात सामने आ गई कि आरसीपी सिंह बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे थे, बड़ी बड़ी साजिशें रचने में लगे हुए थे। वह महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे बनने की लाइन पर खड़े हो गए थे और ऐसे में यह लग रहा था कि आरसीपी सिंह जेडीयू के विधायकों को तोड़ डालेंगे। सूत्रों से जानकारी तो यह मिली कि 25 से 28 विधायक उनके संपर्क में आ गए थे और उन लोगों को तोड़कर वह एकनाथ शिंदे वाली भूमिका में आना चाहते थे। बीजेपी उन्हें शाह दे रही थी। बड़ा सवाल यह है कि यह बात इतने दिन बाद नीतीश कुमार को पता चली है, उससे पहले उन्हें भनक तक नहीं लग रही थी। और जैसे ही इन बातों की जानकारी हुई, नीतीश कुमार और ललन सिंह ने बड़ा फैसला लिया और आरसीपी सिंह के पर कतरने शुरू कर दिए। पर कतरे गए, उसके बाद आरसीपी सिंह को मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि बीजेपी के एजेंट होने का आरोप उन पर कहे अनकहे तो लग ही गया। इसके साथ ही साथ आप जरा देखिए कि कई लोगों ने इस सियासी घटनाक्रम पर ट्वीट भी किया है। जेडीयू के एक बड़बोले विधायक हैं गोपाल मंडल, हालांकि बोलते बहुत ठोस है। उन्होंने एक ट्वीट किया, उस ट्वीट में यह लिखा हुआ है कि कल बहुत कुछ होने वाला है। बड़ा बयान यह है कि कल के बैठक के बाद बिहार में भूचाल आएगा। मतलब
तमाम दलों के विधायक दल की बैठक है और इसमें यह तय किया जाएगा कि नीतीश कुमार क्या करेंगे या बाकी दल के लोगों की इच्छा, नेताओं की इच्छा क्या है, उस हिसाब से काम किया जाएगा। ऐसी पूरी तैयारी हो रही है। बहरहाल दिन भर भी कई घटनाक्रम पर चर्चाएं होती रही, जैसे कि लेटेस्ट अपडेट तो यह मिला कि अमित शाह से फोन पर बातचीत हो गई नीतीश कुमार की, लेकिन उससे पहले बीजेपी के जो नेता हैं, शीर्ष नेता हैं बिहार में, इन लोगों के हाथ पांव फूल गए जब नीतीश कुमार ने हुंकार भरी और कह दिया कि वो अब शायद बड़ा फैसला लेने के मूड में आ गए हैं, खफा हैं, बीजेपी से निराश हैं। तो वैसे में बीजेपी क्या करे? बीजेपी के शीर्ष नेता सीधे दिल्ली की ओर रवाना हो गए, जिसमें शाहनवाज हुसैन, सतीश चंद्र दुबे और कई ऐसे नेता थे जो वहां जाकर यह चाह रहे थे कि किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया जा सके। लेकिन अब यह पता चल रहा है कि तीर कमान से निकल चुका है और जदयू का तीर राजद के कमान में जाने के लिए तैयार है, क्योंकि राजद सबसे बड़ी पार्टी है और ये दोनों मिलकर बिहार में चाहें तो सरकार बना सकते हैं। अमित शाह से जो भी बातचीत हुई है, खुलकर चीजें सामने तो नहीं आई, लेकिन यह बताया जरूर जा रहा है कि अमित शाह नीतीश कुमार को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार टस से मस होना नहीं चाहते हैं। दिन भर में जो वह डिप्टी सीएम जो तारकिशोर प्रसाद है, दिन भर में उनके यहाँ भी हलचल रही, बैठक की गई, चर्चा की गई, क्या रास्ते निकाले जाएं, लेकिन यहाँ पर अब तो जो है चिड़िया खेत चुग चुकी है। अब क्या होना है, गड़बड़ तो हो चुकी है। वहीं ललन सिंह और संजय सिंह मुख्यमंत्री आवास गए हुए थे, वहां पर इन दोनों ने नीतीश कुमार से मुलाकात की, फिर मुलाकात के बाद वो बाहर आ गए। और अगर आरजेडी की बात करते हैं तो आरजेडी में भी यह कह दिया गया है कि कोई और नेता ना बोलेंगे तो सिर्फ लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, इन लोगों की ही बातों को ऑफिशियल माना जाएगा, वो जो कुछ भी कह रहे हैं। हालांकि राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने भी कह दिया कि नीतीश कुमार अगर उनके पास आएंगे, ऑफर लेकर आएंगे, तो हम लोग इस पर विचार करेंगे, बीजेपी को रोकने के लिए बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, ऐसा जगदानंद सिंह ने भी कहा है। वहीं अगर बात करें, दिल्ली में रामप्रीत मंडल थे, जदयू के हैं, और उनसे जब पूछा गया कि आपका क्या स्टैंड है, क्या होने वाला है, उन्होंने कहा कि दिल्ली से मेरे बिहार पहुंचने से पहले भी कुछ बड़ा हो सकता है। और ऐसा उनका कहना है कि बिहार की सियासत में कभी भी कुछ भी संभव है और टर्निंग पॉइंट कभी भी आ सकता है। अब इससे समझ सकते हैं कि स्थिति कैसी से कैसी होती जा रही है। अब पूरे घटनाक्रम को आप जैसे ही समझने की कोशिश करते हैं, यह आपको पता लगता है कि बिहार की सियासत में कल का दिन कितना अहम होने वाला है। नीतीश कुमार आरसीपी सिंह से खफा इसलिए हुए कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के जो है भरोसेमंद हुआ करते थे, बाद में बीजेपी के एजेंट बन गए। एक कशिश न्यूज पर खबर आई, उस खबर में भी यह कहा गया कि आरसीपी सिंह बीजेपी के कहने पर ही जो है वह मंत्री बने थे, क्योंकि बीजेपी ने उन्हें ऑफर किया था कि मंत्री अगर आप नहीं बनेंगे तो हम जदयू से किसी और को मंत्री नहीं बनाएंगे। यह बड़ा खुलासा, चौंकाने वाला खुलासा आरसीपी सिंह ने कर दिया। ठीक वैसे ही जब चिराग पासवान जब हारे थके आए थे 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद और जदयू ने उनकी पार्टी को तोड़ दिया, तो उस वक्त चिराग पासवान ने क्या कहा कि हमने जिनके लिए हनुमान बनकर इतना काम किया था वह ऐसे संकट में हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। उनके ही कहने पर हमने इतने सारे उम्मीदवार उतारे थे और नीतीश कुमार को कमजोर करने की कोशिश की थी और कर भी पाए। 43 सीटों पर नीतीश कुमार सिमट गए थे और इसमें सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, अगर ललन सिंह की माने तो सिर्फ चिराग मॉडल ही नहीं, एक और मॉडल भी काम कर रहा था, जिसका खुलासा वो बाद में करने वाले हैं। लेकिन जो तैयारियां चल रही हैं, तमाम विधायक दलों की बैठक होगी, जदयू अपने विधायक दल की बैठक करेगा, राजद अपने विधायक दल की बैठक करेगा, कांग्रेस अपने विधायक दल की बैठक करने वाली है। वहीं बाकी अन्य दल जो हैं, लेफ्ट पार्टियां हो या फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी हो, उन्होंने भी तो कह दिया है कि हम नीतीश कुमार को छोड़कर कहीं और नहीं जाएंगे, उनके ही साथ रहेंगे। तो ऐसे में परिस्थिति बिल्कुल पलटने वाली है। बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है। नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन होगा। चर्चा तो यह है कि नीतीश कुमार बड़ी कुर्बानी भी दे सकते हैं और तेजस्वी यादव को सीएम बना देंगे और खुद सत्ता से दूरी भी बना सकते हैं। हालांकि इंतजार करना होगा कि कौन सा बड़ा फैसला होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी
सच सबसे आगे।